नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्काउंट का पार्ट 2 हल कर रहे हैं हम। इससे पहले पार्ट 1 हल कर चुके हैं। इसका पहला सवाल है 10% तथा 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। वो पूछ रहा है अगर हम किसी वस्तु पर दो प्रकार के बट्टे लगाते हैं, एक 10% और एक 30% है, अगर इन दोनों की जगह पर केवल एक अकेला बट्टा लगा दिया जाए तो वो कितने परसेंट होगा। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, बट्टों का मतलब होता है डिस्काउंट देना। ठीक है, तो 10% और 30% कैसे भी कर सकते हैं इसको। अगर आप चाहें तो एक सूत्र के इस्तेमाल से कर सकते हैं आप, ऐसे x प्लस के बाई माइनस के एक्स बाई बट्टे 100, इससे भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। x का मान कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, बाई का मान 30 दे रखा है, माइनस के 10 इंटू के 30 बट्टे 100, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 3 एकम 3, ये निकल के आ जाएगा 37%। तो टोटल बट्टा कितना होगा, 37% होगा हमारा टोटल बट्टा। और अगर हम चाहें तो इनको वैसे भी कर सकते हैं बिना सूत्र से। क्या 10% अगर मैंने किसी वस्तु पे बट्टा दे दिया तो 100 में हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसमें से मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया तो कितनी बची, वो 90% बचेगी। ऐसे ही मैंने उसमें से 30% दे दिया तो कितनी बची, 70% बची। 0 से 0 काट दिए, 9 7 63, कितना आ गया, 63% आ गया। अब इस 63% को मैं 100 में से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 37%। तो टोटल जो बट्टा है वो हमारा 37% हो गया। अगर XYZ मान लीजिए कि किसी सवाल में यहाँ पर 0 ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि एक में 0 आ जाए, दूसरे में 0 ना आए, तो हम उनको नहीं काट सकते हैं। तो अगर 0 नहीं आता है तो दोनों संख्याओं का आप आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमें जो उत्तर प्राप्त होगा उस उत्तर में 100 से भाग दे देंगे, और 100 से भाग देने के बाद जो उत्तर हमें प्राप्त होगा उसको 100 में से घटा देंगे, तो वो हमारा कुल बट्टा प्राप्त हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि 1 लाख रुपए की एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती। 1 लाख रुपए की कोई एक बिल है, उस पर 40% की कटौती मिल रही है। वह 2 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर क्या है। ये इस कटौती का और इन दोनों कटौतियों का अंतर पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है जो 1 लाख रुपए पे लग रहे हैं। अगर मैं पहले 40% लगाता हूँ तो उससे जो प्राप्त होगा, और फिर ये लगाता हूँ इससे जो प्राप्त होगा, दोनों का अंतर बताइए आप, ये पूछ रहा है हमसे। अब देखिए, दोनों कई तरीके से कर सकते हैं इसको हम। 40% की कटौती पता है, अगर इस दोनों को हम एक बना दें, क्या बना दें, एक कर दें अगर इसको हम, तो हमें शायद सवाल कुछ जल्दी हल हो जाएगा हमारा। अब ये तो एक है ही, इसको एक कर देते हैं, तो उसी से कर देते हैं 36 प्लस के 4 माइनस के 36 इंटू के 4 बट्टे 100। 36 और 4 कितने हो गए, 40 हो जाएंगे, माइनस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, या काट देते हैं इसको 4 से 25 बार, और 25 से इसको काट दीजिए, या गुणा करने से ज़्यादा अच्छा है कि इनका गुणा कर लीजिए। 6 चौक 24 की 4, और 4 3 12 13 14, ये ज़्यादा अच्छा है, काटने से ज़्यादा अच्छा। अब हमको क्या मिल रहा है, 2 जीरो हैं, तो इन 2 जीरो को 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ये हो गया 1.4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1.4 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब 40 में से 1.4 को घटाइए आप। 40 में से मुझे घटाने हैं 1.44, घटा दीजिए। 10 में 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 में 4 गए 5 बचे, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 1 गया तो 8 बचेंगे, और यहाँ बचे 3, तो ये निकल के आ गया हमारा 38.56%। मतलब इन दोनों का, अगर इन दोनों को जब मैंने एक किया है तो 38.56 आ गया। अगर आप चाहें इसको न करके, इस तरीके से न करके, इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने दूसरा टाइप बताया था अभी ऊपर वाले सवाल में, ऐसे
ये जो मैंने बताया था ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद इसमें 100 का भाग देंगे और जो उत्तर आएगा उसको 100 में से घटा देंगे तो यही वापस हमें मिल जाएगा। 38.56 हमें मिल जाएगा। अब मैं इसको इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, सेकंड पार्ट ये आ गया हमारा और फर्स्ट पार्ट हमारा कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। इन दोनों का अंतर क्या होगा, देखिए 40 में से घटा दीजिए क्या 38.56, तो निकल के अब ये आया कितना आ जाएगा 1.414 आ जाएगा निकल के। ये अलग है, ये ध्यान रखना, ये अलग है और ये अलग है। इसमें से घटा देते हैं 38.56। जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो 1.44 निकल के आएगा परसेंट, ये परसेंट के रूप में आ गया। अब मैं इसका 1.44 का 1 लाख का पार्ट निकाल देता हूँ कि 1 लाख का ये कितना पार्ट है, तो हमें अंतर पता चल जाएगा, टोटल अंतर। ये तो आ गया प्रतिशत के रूप में अंतर, ये आ गया प्रतिशत के रूप में अंतर, और ये कुल अंतर आ जाएगा रुपए के रूप में आ जाएगा आपका 1.44 बटे 100। कितनी जीरो है, 1 2 3, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, कितना बचा 1440 बचा। 1440 रुपये का अंतर है। ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि 3640 का इसका अलग से निकाल लीजिए आप, 1 लाख रुपए का 36% और 40%, जैसे रुपए में भी निकाल सकते हैं। 1 लाख का पहले आप 40% निकालिए तो वो रुपए के रूप में प्राप्त हो जाएगा हमें। उसके बाद इसी 1 लाख रुपए का थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कि इसी 40 का, वो 1 लाख का 40% निकाल लिया मैंने, 1 लाख का 40% निकाल लिया, इसका कुछ ना कुछ निकल के आएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद इसी 1 लाख का 36%, इसको घटाएंगे 36 में से, 100 में से 36 घटाइए, कितने बचेंगे हमारे 64, और 4 को घटाइए 96। इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, इन दोनों की जो कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों का जो उत्तर निकलेगा उसको एक दूसरे में से घटा देंगे तो हमें बाद में यही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। कर दीजिए, 80 इंटू के 90, 0 से 0 कट गया, 9 8 72, तो कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दीजिए तो हो जाएगा 28%। यह आप सूत्र से भी कर सकते हैं, 20 प्लस के 10 माइनस के 20 इंटू के 10 बटे 100, 30 2 एकम 2 बराबर के 28%। ऐसे भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये दे रखा है, मार्केट प्राइस 500 रुपये, वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। तो इसका सेलिंग प्राइस कर रहा है, पहले कर रहा है 20% का मतलब 80 हो गया, फिर कर रहा है 10%, इसका मतलब 90 हो गया। काट दीजिए, 8×40 इंटू के 9, 9 चौक 36, 360 रुपये में वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 360 रुपये में बेच रहा है। अगर हम चाहें, वो एक समतुल्य बट्टा पूछ रहा तो इस जगह पे x मान के भी उन दोनों का हम बट्टा निकाल सकते हैं। ये वही चीज़ है जो पीछे दे रखी है, जो ऊपर वाले सवाल में जैसे मैंने ये निकाला है, ये वाला इसमें दी नहीं है, ये वाला ये जो निकाला है मैंने, इसमें x मान के भी आप इस जगह पे x मान लेंगे 500 की जगह पर, तो इसको हल कर सकते हैं ऐसे भी। यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है और वहाँ पर अंकित मूल्य नहीं दे रखा था, इसलिए उसको कई प्रकार से कर सकते हैं और इसको भी कई प्रकार से कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। लगातार आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।